मैं अपर्णा श्रीवास्तव कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ 2 लाख की चूड़ियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह पाठ कलाकारों की स्थितियों पर आधारित है, जिसमें समाज में शिल्प कलाओं और कलाकारों की बिगड़ती स्थिति और उन्हें उचित मूल्य न प्राप्त होने के कारण उनकी जो दशा है उसका वर्णन किया गया है। इस पाठ के लेखक हैं कामतानाथ। यह कामतानाथ का चित्र है, बच्चे देख सकते हैं। कामतानाथ का जीवन परिचय। इनका जन्म 22 सितंबर 1935 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। विधाएं, उपन्यास, कहानी एवं नाटक लेखन। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा 2 खंडों में है यह, पिघलेगी बर्फ। इसके पश्चात इनके कुछ कहानी संग्रह हैं छुट्टियां, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। यह सभी कहानी संग्रह हैं। इसके पश्चात इनके कुछ नाटक दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1, यह एक एकांकी है, भारत भाग्य विधाता, यह एक प्रहसन है। प्रहसन का अर्थ होता है हास्य नाटक। औरतें, गाय गॉड द मोपांसा की कहानियों पर आधारित। अनुवाद, प्रेत, घोस्ट, हेनरी इब्सन की विश्व प्रसिद्ध कृति का इन्होंने अनुवाद किया है। संपादन, कथांतर नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। सम्मान, पहल सम्मान मुक्तिबोध पुरस्कार। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं। इनके नाम पर मुक्तिबोध पुरस्कार दिया जाता है। यशपाल पुरस्कार, यशपाल भी हिंदी के मूर्धन्य लेखक हैं। इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब आती है बात उद्देश्य की। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? किस भाव से प्रेरित होकर लेखक ने इस कहानी को लिखा? बदलू नामक चरित्र के माध्यम से लेखक ने हस्तशिल्प कलाकारों के अंधकारमय जीवन व उनकी वास्तविक परेशानियों से अवगत कराया है। मशीनी युग के कारण उनके हाथ की बनाई कलात्मक वस्तुएं उचित मूल्य नहीं पा पाती और इस कारण एक ओर उनका परिवार गरीबी, बेकारी व भुखमरी की मार झेलता है, वहीं कला के प्रति उनका समर्पण उन्हें उन कठिन परिस्थितियों में भी झुकने नहीं देता, उन्हें जूझने की दृढ़ता प्रदान करता है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि बच्चों में कलाओं के प्रति सम्मान, कलाकारों के प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा हो सके। वे कलात्मक वस्तुओं का उचित मूल्य अदा करें व कलाकारों के प्रति सम्मान भी प्रदर्शित करें। इसके साथ ही साथ जीवन में यदि कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उन कठिन परिस्थितियों के समय जूझने की ताकत उनमें पैदा हो। वे झुके ना, डगमगाए ना, अपने मार्ग से विचलित ना हो, उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्पों के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रह सकें। बच्चों, आपने इस पाठ का उद्देश्य समझा। इसके पश्चात मैं कहानी का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कामतानाथ की कहानी
लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग धंधे खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो गया है। इस बदलाव से बदलू दुखी है, किंतु वह अपने उसूल नहीं त्यागता। साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए और दूसरे रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में अपने उसूल को न त्यागने की सीख देता है तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। तो इस प्रकार से यह कहानी का सार है। परंतु यदि हम कहानी को पूर्ण रूप से पढ़ते नहीं हैं या सुनते नहीं हैं तो कथा का जो आनंद हमें आना चाहिए वह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बच्चों, लॉकडाउन के इस समय में हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारे कई छात्रों के पास पुस्तकों का अभाव है, उनके पास पुस्तकें नहीं हैं। तो केवल सार से हम पाठ के मूल को समझ लें और कथा का आनंद प्राप्त कर लें, यह संभव नहीं है। अतः आपकी सुविधा के लिए मैंने पाठ की संपूर्ण स्लाइड्स यहाँ प्रस्तुत की हैं, जिसे आप सभी पढ़ेंगे और पढ़कर कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। क्योंकि बिना कथा पढ़े हुए सार को समझना, उद्देश्य को समझना असंभव है। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास कार्य कुछ इस प्रकार है। लेखक परिचय आपको पढ़ना है और उसका संक्षिप्त विवरण लिखना है। पहला अभ्यास कार्य क्या है? लेखक परिचय पढ़िए और संक्षिप्त विवरण लिखिए। यह कार्य आपके पास जो कॉपी हो जिसमें आपने पहला पाठ किया है उसके आगे आप इसको करेंगे। पाठ का उद्देश्य लिखिए। पाठ का उद्देश्य मैंने आपको बताया है, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यानी किस बात से प्रेरित होकर लेखक ने यह पाठ लिखा है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, यानी बच्चों में क्या भाव इसके पढ़ने के बाद आना चाहिए, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, कलाकारों के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, यह सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद अगला है पाठ पठन कीजिए। आपको यह पाठ पढ़ना है, संभव हो अपने माता पिता को पढ़कर यह कहानी सुनाइए, अपने भाई बहनों को सुनाइए, जिससे उन्हें भी कथा का आनंद प्राप्त हो। इस पाठ से जो प्रश्नोत्तर हैं और अन्य व्याकरण संबंधी कार्य हैं हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।